कर्मयोग उनके लिए है जो कर्ता भाव रखते ही रखते हैं, जो कर्ता भाव छोड़ ही नहीं सकते। कर्मयोग उनके लिए है। और ऐसे अधिकांश लोग हैं, ऐसे तकरीबन हम सभी हैं। अब कर्ता भाव के साथ क्या चीज़ें चलती हैं? कर्ता कुछ भी करता ही इसीलिए है क्योंकि उसको परिणाम चाहिए, लक्ष्य बनाता है कुछ पाने के लिए क्योंकि उसे उस लक्ष्य से कुछ लाभ चाहिए। ठीक है, ये कर्तृत्व से जुड़ी हुई बात है। ये साधारण कर्म है। मैं कुछ कर रहा हूं कुछ पाने के लिए, जो पाना चाहता हूं उससे मुझ में कुछ उत्साहवर्धक, सुखदायक अंतर आएगा, कुछ लाभकारी परिणाम होगा। ये साधारण कर्म है, हम ऐसे चलते हैं, है ना। कर्मयोग क्या करता है? कर्मयोग कह रहा है लक्ष्य बनाओ इतना बड़ा, इतना आगे का कि उस लक्ष्य की प्राप्ति ही असंभव हो। अब परिणाम की क्या सोचोगे? और लक्ष्य बनाओ इतना आकर्षक, इतना प्रीतिकर, सुंदर, प्यारा कि लक्ष्य अनिवार्य हो जाए, पाए बिना उसे तुम जी नहीं सकते, चैन नहीं आएगा। ये दोनों बातें जब एक साथ जुड़ती हैं कि लक्ष्य इतना आकर्षक है कि उसकी तरफ आगे बढ़ना ही है और लक्ष्य इतना असंभव है कि उसे पा नहीं सकते, तब कर्मयोग घटित हो जाता है। लक्ष्य आवश्यक और असंभव दोनों होना चाहिए। अगर सिर्फ आवश्यक है, असंभव नहीं, तो निश्चित रूप से लक्ष्य हमारे ही आयाम का है। हमें तो बहुत सारी चीजें आवश्यक लगती हैं, उन्हें हम पा भी लेते हैं। जो आवश्यक लगे और पाया भी जा सकता हो, समझ लो वो असली नहीं। चोर को चोरी आवश्यक लगती है, जुआरी को जुआ आवश्यक लगता है, हत्यारे को हत्या आवश्यक लगती है, पर ये सब करी जा सकती है ना, तो समझ लो ये कर्मयोग के अंतर्गत नहीं। जो तुम्हें चाहिए वो आवश्यक और असंभव दोनों होना चाहिए, तब कर्मयोग घटित हुआ। अब परिणाम की कोई बात ही नहीं। जिसको पाना है उसको पाना ही इतना आवश्यक है कि आवश्यकता ही परिणाम है। और परिणाम की चिंता की नौबत तो तब आएगी ना जब लक्ष्य हासिल हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। उपलब्ध होना ही नहीं है कभी पूरी तरीके से, अनंत है वो। अनंतता किसी को पूरी कैसे मिल सकती है? पूरी मिल गई तो अनंतता का अंत आ जाएगा ना। तो अनंत है वो, अनंत से पार पाएंगे तो ना परिणाम की सोचेंगे। अनंत से पार ही नहीं पाने वाले परिणाम की क्या परवाह। आप बात समझ रहे हैं? लक्ष्य ऐसा हो जीवन में जो आवश्यक भी हो, बिल्कुल अपरिहार्य, अनिवार्य, दुर्निवार जिसको कहते हैं कि उसका कोई निवारण ही नहीं है। आफत गले पड़ गई, फंस गए, बेबसी है। अब कुछ ऐसा पता चल गया है कि उस पर जीना जरूरी है। अब कुछ ऐसा दिख गया है कि उसको पाना जरूरी है। अब लेकिन जो दिख गया है अगर वो पाया जा सकता है तो असली नहीं है, फिर वो कोई छोटी चीज होगी, दुनिया की ही चीज होगी कुछ। कृष्णत्व जादुई है, खींचेगा तो पर पकड़ में नहीं आएगा। कृष्णत्व में जीना ही कर्मयोग है। लोग समझते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है अपना काम करो और
कर्म के परिणाम की चिंता मत करो। लोग सोचते हैं कर्मयोग का मतलब है काम करो और फल की चिंता मत करो, यही कर्मयोग है। नहीं, एकदम ही नहीं, ये बड़ी भ्रांति है। कुछ भी काम करने को कर्मयोग नहीं कहते। लोग कहते हैं जो भी कर रहे हो उसको निष्काम भाव से करो तो कर्मयोग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी कर लेने को कर्मयोग नहीं कहते। जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए, जो कर रहे हो वो अपने से आगे का होना चाहिए, जो कर रहे हो वो अनंत होना चाहिए, अनंत की सेवा में होना चाहिए, तब कर्मयोग है। अगर आप कुछ भी करते हुए परिणाम की उम्मीद नहीं रख रहे हैं तो आप विक्षिप्त हैं। क्योंकि दुकान पर बैठे हो और धंधा सौदा पानी कर रहे हो और परिणाम पर नजर नहीं रख रहे तो दुकान बंद होगी। चिकित्सक हो और अपने रोगी को दवाइयां खिलाए जा रहे हो और अंजाम पर नजर नहीं रख रहे तो रोगी मरेगा। ये बात समझ में आ रही है? दुनियादारी के तो जितने भी धंधे हैं इसमें परिणाम की परवाह करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। दुनिया में तो कर्म सकाम ही होना चाहिए। चेतना में जो कर्म होगा वही निष्काम हो सकता है, और वो तब होगा जब चेतना को अनंतता से प्रेम हो जाए। ये कर्मयोग है। न छोड़ सकते हैं न पा सकते हैं। न छोड़ पाने में और न ही पा पाने में जीवन सध जाता है। तमाम तरह की व्याधियों और विक्षिप्तताओं से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल सध के चलते हो, जैसे दो कभी न मिलने वाली दीवारों में दो कीलें ठोक दी गई हों और उनके मध्य एक तार तना हुआ हो। वो तार न तो इस दीवार को छोड़ सकता है ना उस दीवार को छोड़ सकता है, और ये दीवार उस दीवार से कभी मिलेगी ही नहीं। ये दोनों दीवारें एक दूसरे से समानांतर चलेंगी, पैरेलल हैं, मिलने नहीं वाली। तुम्हें इन दोनों को एक साथ साधना है। इन दोनों दीवारों के बीच का तार बन जाओ, तन जाओ। उसी तन जाने को कहते हैं साधना। सध जाओ, यही साधना है। इसको भी पकड़ रखा है, उसको भी पकड़ रखा है, और बहुत आसान है किसी एक को पकड़ लेना, और आसान है दोनों को ही छोड़ देना। नहीं, दोनों को एक साथ पकड़ना है। समझ में आ रही है बात? ऐसी लड़ाई लड़ो जिससे पीठ दिखाने का कोई विकल्प नहीं है, लड़नी तो पड़ेगी। और ऐसी लड़ाई लड़ो जिसमें तुम्हारी जान रहते जीत मिल भी नहीं सकती। ये जानते हुए लड़ो कि इसमें जीत मिलने वाली नहीं है। साधारण अर्थों में जिसको जीत कहा जाता है वो मिल ही नहीं सकती, फिर भी ये लड़ाई हम लड़ेंगे, तब कर्मयोग है। स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहा है, द मीन्स एंड द एंड्स मस्ट बिकम वन, द इंस्ट्रूमेंट एंड द एंड। उपकरण और अंत, इन्हीं की बात करिए ना। उपकरण और परिणाम, उपकरण और परिणाम, इनकी बात करिए, वो वही है। आमतौर पर हम कर्म को माध्यम बनाते हैं अपेक्षित परिणाम पाने का। जब पता है कि परिणाम तो इतनी दूर का है कि मिल ही नहीं सकता, तब
कर्म कर पाना ही परिणाम बन जाता है। तब आप कहते हैं यही बड़ी बात है कि हम कर पाए। लड़ाई में जीत की तो कोई बात ही नहीं है, यही बड़ी बात है कि हम लड़ पाए। कर्मयोग वो लड़ाई है जो जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, या तो ये कि कर्मयोग वो लड़ाई है जिसको तुम कभी जीत ही नहीं सकते और ये बड़ी दुखद बात है, और दूसरा अर्थ हो सकता है कि कर्मयोग वो लड़ाई है जिसमें तुम विजयी हो, लड़ाई शुरू करने से पहले ही लड़ाई के पग पग पर। साधारण सैनिक लड़ता है कि उसको युद्ध के अंत में परिणाम के तौर पर विजय मिलेगी, और कर्मयोगी लड़ता है ये जानते हुए कि उसका लड़ाई में मौजूद होना ही विजय है। अंत में नहीं मिलेगी विजय, अनिश्चित नहीं है विजय। ऐसा नहीं है कि जीतेंगे तो जीते और हारेंगे तो हार हो गई, जीत नहीं हुई ना। कर्मयोगी जानता है कि अंत में जो होगा उसकी कोई कीमत नहीं है। अंत में हार हो जीत हो कुछ भी ना हो, लड़ाई ही चलती रहे, फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ाई में हैं, यही जीत है। ये कर्मयोग है। इसके लिए लड़ाई बड़ी केंद्रीय होनी चाहिए, बड़े ढंग की, बड़े कायदे की होनी चाहिए। हर लड़ाई नहीं चुन सकते आप। कर्मयोग का कोई ये अर्थ ना निकाले कि जीवन की साधारण लड़ाइयों में जूझे रहने का नाम ही कर्मयोग है ना, वो विशिष्ट ही लड़ाई होगी। सब कर्मों में निष्कामता साधने की कोशिश मत करिएगा। मैंने पहले भी कहा वो पागलपन है। जो आपके लिए अति आवश्यक है, जिसके बिना अगर जिए भी तो मरे से बदतर, उसकी ओर बढ़ें और ये याद रखें कि उसकी ओर बढ़ा जा सकता है, उसे पाया नहीं जा सकता। आप कर्मयोगी हुए।